हेलो स्टूडेंट्स अज आप कैलकुलस 1 का नवा चैप्टर शुरू करांगे जिसका नाम है असिम्पटोट्स। तो आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर असिम्पटोट्स। असिम्पटोट की डेफिनेशन पढ़ने तो पहले स्टूडेंट्स आप इनफाइनाइट ब्रांच की डेफिनेशन तो अपने को उस ब्रांच के उत्ते कोई पॉइंट जो टेंड्स टू इनफिनिटी करता उस बारे आप पहले डिस्कस करते हैं। की है if the equation f of variable x and y equal to 0 of the curve when solve for y in terms of x gives y is equal to phi 1x comma y is equal to phi 2x comma y is equal to phi 3x comma and so on comma y is equal to phi nx, then we say that the curve f of variable x and y equal to 0 has n branches। जे स्टूडेंट्स किसी कर्व की इक्वेशन अपने को f of variable x and y equal to 0 के बराबर होवे तो उसनों आप सॉल्व कर लीए y ਲਈ in term of x ਤੇ अपने को उस दे विच अपने को ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਵੇ y is equal to phi 1x, दूसरा y is equal to phi 2x, तीसरा y is equal to phi 3x एंड सो अपने को y is equal to phi nx। तो आप ये गल कहांगे कि उस कर्व दियां अपने को n ब्रांचेज आना वो ब्रांचेज की इक्वेशन किहड़ी है। फर्स्ट ब्रांच की है y is equal to phi 1x, सैकंड ब्रांच की है y is equal to phi 2x एंड सो nth ब्रांच की जिहड़ी है वो अपने को है y is equal to phi nx। अगे स्टूडेंट्स की आउट ऑफ दीज n branches the curve may have a branch or branches extended beyond the finite region। ते इन्हां n branches दे विचों अपने को एक ब्रांच भी हो सकती है तो एक तो ज़्यादा ब्रांचेज भी हो सकती हैं जिहड़ियां फाइनाइट जिहड़ियां है वो रीजन तो जिहड़ी है वो अगे चले जाए दैट इज इनफाइनाइट रीजन से अपने को जी है वो मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने ब्रांचेज में आप स्टूडेंट्स की कहेंगे या इन्होंने ब्रांच में की कहेंगे आप कहेंगे इनफाइनाइट ब्रांच कहेंगे। तो सच ब्रांच और ब्रांचेज आर कॉल्ड इनफाइनाइट इफ p पॉइंट केड़ा x, y is a point on such a branch so that at least one of x and y tends to infinity or minus infinity। जे उस इनफाइनाइट ब्रांच के उत्ते कोई पॉइंट p होया जिस ते कोआर्डिनेट की होए x, y ते जे वो अपने x और y दे विचों घट्टो घट एक ज़्यादा इनफिनिटी को अप्रोच करता या माइनस इनफिनिटी को अप्रोच करता तो आप ये गल कहांगे p पॉइंट इज सेड टू बी टेंड टू इनफिनिटी एंड वी राइट इट एज p टेंड्स टू इनफिनिटी। तो आप ये गल कह देंगे कि p जिहड़ा हैगा वो अपने को इनफिनिटी में टेंड कर रहा और आप राइट p टेंड्स टू इनफिनिटी कर। एक बार स्टूडेंट्स फिर दोबारा इस कंसैप्ट में समझो कि जे अपने को किसी कर्व की इक्वेशन अपने को f ऑफ वेरीएबल x एंड y इक्वल टू 0 के बराबर हुई तो उसको आप सॉल्व कर लिया y इन टर्म ऑफ x तो उतों अपने को अराइज की हो जाता y इज इक्वल टू phi 1x कॉमा y इज इक्वल टू phi 2x कॉमा एंड सो कॉमा y इज इक्वल टू phi nx। तो आप ये गल कह देंगे कि उस कर्व दी अपने को n ब्रांचेज है जिसकी पहली ब्रांच की इक्वेशन हैगी है y इज इक्वल टू phi 1x, दूसरी ब्रांच की इक्वेशन है y इज इक्वल टू phi 2x एंड सो nth ब्रांच की है y इज इक्वल टू phi nx। तो इन ब्रांचेज के विचों हो सकता एक ब्रांच हो जाए हो सकता एक तो ज़्यादा ब्रांचेज हो जी फाइनाइट रीजन तो बियॉन्ड कर जाए दैट इज वो फाइनाइट रीजन नूं छड्ड के अपने को एक तरह का इनफाइनाइट रीजन से मूव कर जाए। फाइनाइट रीजन तो कितों अपने को चल जाए इनफाइनाइट रीजन ते अपने को मूव कर जाए तो दैन आप इन्हां ब्रांचेज नूं जां ब्रांच नूं आपां की कहांगे इनफाइनाइट ब्रांच कहांगे। तो उस दे उत्ते जे कोई p पॉइंट आपां टेकन कर लिया जिसके कोआर्डिनेट x ते y होए और उहदे विचों x या y घट्टो घट एक
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ P ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ P ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ मैं एग्जाम्पल के तौर पर ਤੁਹਾਨੂੰ दो कंसैप्ट समझाऊंगा। एक अपने को मैं कर्व की इक्वेशन जी लै ली वो की लै ली y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्केयर जी टेकन कर ली y इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्केयर। तो जे स्टूडेंट्स इसकी डोमेन देखो तो थोड़ी डोमेन आ जाती है क्लोज इंटरवल -2 तो 2 दैट इज इस एक्स की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकते हैं वो अपने को सबस्टिट्यूट कर सकते हैं -2 तो 2 क्लोज इंटरवल। तो ये गल क्लीयर होगी कि एक्स जोड़ा है इस इनफिनिटी नहीं अप्रोच कर रहा ना माइनस इनफिनिटी अप्रोच कर रहा। और जे रेंज ऑफ एफ की गल करिए दैट इज अपने को आउटपुट की गल करिए तो वह अपने को क्लोज इंटरवल 0 तो 2 तक। तो यह भी क्लीयर हो गया कि y की वैल्यू भी जे देखिए तो वह भी ना इनफिनिटी ना माइनस इनफिनिटी अप्रोच करती है। दैट इज सब तो पहली जी कर्व की इक्वेशन सी वो अपने को की सी y इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्केयर। इसको आप जी है जे y इन टर्म ऑफ एक्स लिए सॉल्व करना हो तो ये सेल्फ सॉल्व हुई है, इसको अगे आप होर सॉल्व नहीं कर सकते। और जे आप देखिए ये जी एक्स आप इनपुट करनी है वो आप कर सकते हैं क्लोज इंटरवल -2 तो 2। और जी y दैट इज आउटपुट आऊगी अपने को दैट इज रेंज आऊगी वो अपने को आ जाऊ क्लोज इंटरवल 0 तो 2। ना तो ये एक्स इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी अप्रोच किया ना y इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी अप्रोच किया। तो आप ये गल कहांगे कि इस कर्व की जी अपने को लिमिट आ वो फाइनाइट अपने को लिमिट आ दैट इज ये फाइनाइट रीजन तक ही रह रही है। और जे मैं हम तुहानूं दूसरी एग्जाम्पल जे मैं क्रिएट करा जिस कर्व की इक्वेशन मैं स्टूडेंट्स लै ली y स्केयर इक्वल टू एक्स। तो जे स्टूडेंट्स इस गौर करो तो अपने को y अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स आ जाऊगा एंड y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स के मुड़े माइनस आ जाए दैट इज y इज इक्वल टू किहदे बराबर आ जाऊगा स्केयर रूट एक्स एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ स्केयर रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स हम जो तुम देखो अपन इन्ना पता कि इस y स्केयर इक्वल टू एक्स को आप की बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। और इसलिए मैं जो डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स आ बनाई थी आ डायग्राम बन गई y स्केयर इक्वल टू एक्स की। हम इस जे y इन टर्म ऑफ एक्स लिए सॉल्व करिए तो ये दो अपने को आ जाए y इक्वल टू स्केयर रूट एक्स आ जाती है दूसरी आती है y इक्वल टू माइनस ऑफ स्केयर रूट एक्स। जे y ਇਹਦਾ मतलब इस कर्व ਦੀਆਂ दो ब्रांचेस होंगी ਕਿਹੜੀਆਂ एक y इक्वल टू स्केयर रूट एक्स ਤੇ दूसरी y इक्वल टू माइनस स्केयर रूट एक्स। ਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੋ स्टूडेंट्स y इक्वल टू स्केयर रूट एक्स ਜਿਹੜੀ x एक्सिस तो अबव बनाई हुई है वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है। और जी y इक्वल टू माइनस स्केयर रूट एक्स वो एक्स एक्सिस तो बिलो वाली जी है वो ब्रांच जी है वो राइज कर रही है कॉरस्पोंड कर रही है। तो इतने जो हम स्टूडेंट्स गौर करो जे मैं एक्स इनफिनिटी अप्रोच करा सकता क्योंकि ये मैं एक्स जिन्ना मर्जी बड़े तो बड़ा पॉजिटिव नंबर टेकन कर सकता है। दोनों ब्रांचेज की गल कर रहे हैं। और जे तुम गौर करो जे एक्स इनफिनिटी अप्रोच कराता तो वाई भी एक साइड से इनफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं और दूसरी साइड से जी अदर ब्रांच से वाई माइनस इनफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन्ना मैं एक्स ज़्यादा अपने को लार्जर लूँगा उतना ही वाई भी इस अपर ब्रांच के अकॉर्डिंगली लार्जर और लोअर ब्रांच के अकॉर्डिंगली वाई उतना ही समाना लूँगा। तो आप ये गल कह सकते हैं कि यह जी अपने को दोनों ब्रांचेज आ ये अपने को इनफाइनाइट ब्रांच है क्योंकि यह बियॉन्ड दी फाइनाइट रीजन। तो और इस उत्ते जो मैं कोई पी पॉइंट टेकन करूँगा एक्स तो वाई डेफिनेटली एक्स इनफिनिटी अप्रोच करूँगा तो वाई इनफिनिटी अप्रोच करूँगा। और दूसरी ब्रांच जी वाई इक्वल टू माइनस स्केयर रूट एक्स होती है वो अपने को वाई माइनस इनफिनिटी अप्रोच करूँगा। तो ये गल कह सकते हैं कि पी इस जो पॉइंट जिहदे कोआर्डीनेट एक्स कामा वाई है वह पी टेंड्स टू इनफिनिटी आ सकता है। तो हम आप उस पोजीशन पर पहुँच गए जो आप जी है डेफिनेशन असिम्पटोट की दे सकते हैं। तो की असिम्पटोट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ए स्ट्रेट लाइन L
is called an asymptote of an infinite branch of a curve if and only if the perpendicular distance of a point on that branch from the straight line L tends to 0 as P moves to infinity along the branch। ਤਾਂ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵ ਦੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕਨ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ 0 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ tends to infinity ਕਰੂਗਾ along the branch। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਵ ਆ ਜਿਸ ਉਸ ਕਰਵ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਕਰਵ ਦਾ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਸ ਕਰਵ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਵ ਆਪਾਂ ਟੇਕਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਵ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ PM ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ P ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਗੈਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕਰਵ। एक एग्जांपल करो स्टूडेंट्स हो समझो जिवें मैं एक डायग्राम और बनाई हुई है एक्स एक्सिस ते यह वाई एक्सिस ते मैं आ कर्व टेकन कर ली जे हुण एक कर्व की गौर करो तो एक कर्व आ और मैं इत्थे एक वर्टिकल लाइन आ राइज कर जे गौर करो एक कर्व अपने कोले किहड़े अप्रोच करने की कोशिश कर रही है इस लाइन तो यह लाइन इस कर्व का असिंपटोट तां ही बनना स्टूडेंट्स जे इस दे उत्ते कर्व दे उत्ते पॉइंट आपां टेकन करके इस लाइन ते परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया किहड़ा P है वो डेफिनेटली इथों अराइज हो रहा कि वो 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ कर रहा ਜਦੋਂ P किहनूं अप्रोच कर रहे इनफिनिटी ਨੂੰ अप्रोच कर रहे दैट इज ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ PM ਉਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जाम्पल समझ लो फिर बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। जे स्टूडेंट साहब मैं कर्व टेकन कर मैं एक लाइन टेकन कर जे तुसी देखो आ जी कर्व ज्यों मैं एक्सटेंड करूँगा इनफाइनाइट तक लेके जाऊँगा ये इस लाइन दे बिल्कुल अप्रोच कर जानी है दैट इज ये आपस जो डिस्टेंस है वो खत्म हो जाना ये इसनूं जो मैं एक्सटेंड करूँगा इनफाइनाइट तक तो टच कर देना ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ PM ਆ PM ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ PM ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ
जीरो अप्रोच कर रहे हैं एज p टेंड्स टू इनफिनिटी। दैट इज वाई आप की कहांगे आ लाइन जी है ये इस कर्व का की है असिम्प्टोट। तो स्टूडेंट्स कहनी मैं 3 एग्जाम्पल्स तुहानूं दस्सियां। फर्स्टली कि आ जी कर्व सी एक कर्व क्लीयर नज़र आ रही है कि एक्स एक्सिस वाले पासे अप्रोच कर रही है। दैट इज जो मैं इनफिनिटी तक लै जूँगा अगे एक्सटेंड करता ही जाऊँगा, ये किते ना किते जाके जो इनफाइनाइट तक पहुँचूगी ब्रांच उदों ये एक्स एक्सिस को टच कर जू। तां ही इस कर्व के उत्ते पॉइंट टेकन करके मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। वो पॉइंट पी जिहड़ा मैं टेकन किया कर्व के उत्ते वो जदों टेंड्स टू इनफिनिटी हो जाऊगा उदों आ पी एम अप्रोचिज जीरो हो जाऊगा। दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो अप्रोच कर जू। दैट इज वाई एक्स एक्सिस इस कर्व का की बन गया असिम्प्टोट। उस तरह जी आ सैकेंड सी ये कर्व के कोरस्पोंड तुसीं देखो आ लाइन जी ये लाइन जी है इसनूं टच कर दूँ ये कर्व जदों अपने को ये कर्व इनफाइनाइट अपने को तक मूव की। दैट इज जिहड़ा मैं पॉइंट पी लिता उस तो परपेंडिकुलर ड्रा किया पी एम लाइन के उत्ते तो पी एम जीरो अप्रोच कर दूँ एज जो पी अप्रोची टू इनफिनिटी अलॉन्ग दिस ब्रांच। दैट इज वाई आ जी वर्टिकल लाइन मैं ड्रा की हुई है ये इस कर्व का की हो गया असिम्प्टोट। और तीसरी डायग्राम जो मैं तुहानूं दस चुकी कि आ लाइन जी है ये इस कर्व का की हो गया असिम्प्टोट। तो स्टूडेंट्स असिम्प्टोट्स अपने को दो तरह के होंगे, एक होंदा रैक्टेंगुलर असिम्प्टोट ते दूसरा ओबलीक असिम्प्टोट। रैक्टेंगुलर असिम्प्टोट किसी कर्व का तां ही हुंदा जे अपने को असिम्प्टोट या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आवे या पैरेलल टू वाई एक्सिस आवे। तो आप की कहांगे एन असिम्प्टोट विच इज आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड रैक्टेंगुलर असिम्प्टोट। तो जिहड़ा पैरेलल टू स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस आ गया उसनूं मैं हॉरिजेंटल असिम्प्टोट भी कहूँगा, तो जिहड़ा पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया असिम्प्टोट उन्होंने मैं की कहूँगा वर्टिकल असिम्प्टोट कहूँगा। तो ओबलीक असिम्प्टोट की हुंदा वो असिम्प्टोट जिहड़ा रैक्टेंगुलर ना होवे दैट इज एन असिम्प्टोट विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओबलीक असिम्प्टोट। तो होर इहनूं किवें डिफाइन कर सकदा एन असिम्प्टोट which is neither horizontal asymptote nor vertical asymptote is called oblique asymptote। तो स्टूडेंट्स आपां पहलों क्वेश्चंस वो करते हैं जिहदे विच आपां रैक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स पता करांगे दैट इज हॉरिजेंटल असिम्प्टोट ते वर्टिकल असिम्प्टोट पता करांगे। उस तरह के क्वेश्चंस आपां शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कराने तो पहलों स्टूडेंट्स इसका प्रोसीजर सुन लो। जदों भी तुसी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट फाइंड आउट करना या असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पता करना तो याद रखो कर्व की इक्वेशन के विचों जिहड़ी है एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जीरो के बराबर रखो। एक बार फिर कोई भी कर्व की इक्वेशन दी होनी है उस दे विचों जे आपां हॉरिजेंटल असिम्प्टोट पता करना तो की करना एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जिहड़ा है वो जीरो के बराबर रख देना। जदों उन्होंने जीरो के बराबर रखोगे तो जिहड़े उहदे लीनियर फैक्टर होणगे फैक्टराइजेशन कर लियो तो जिहड़े उहदे लीनियर फैक्टर होणगे वो लीनियर फैक्टर नूं जीरो के बराबर रख लियो तो उही अपने को उस कर्व के जिहड़े हैगे आ हॉरिजेंटल असिम्प्टोट्स आ जाएंगे। तो जे स्टूडेंट्स उस तो कोई भी जे अपने को जिहड़े लीनियर फैक्टर अराइज ना होंदे हुए तो अपने को इमेजिनरी फैक्टर अराइज हो गए तो आप ये गल कह देंगे या दूसरे कंसैप्ट नाल उहदा जिहड़ा कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कॉन्स्टेंट के बराबर आ गया तो आप ये गल कह देंगे उस कर्व का कोई भी अपने को हॉरिजेंटल असिम्प्टोट नहीं है। एक बार फिर एक कर्व की इक्वेशन जिहड़ी दित्ती हुई है उस कर्व की इक्वेशन के विचों आपां हॉरिजेंटल असिम्प्टोट्स किवें पता करने हैं। कर्व की इक्वेशन के विचों हाईएस्ट पावर का जिहड़ा कोफिशिएंट है उन्होंने जीरो के बराबर रख लो। जिहड़े रियल लीनियर फैक्टर्स होए उस दे विचों आफ्टर फैक्टराइजेशन तो बाद उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जीरो के बराबर रखियो वो अपने को जिहड़े है वो कर्व के हॉरिजेंटल असिम्प्टोट्स अराइज होते हैं। तो जे स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कर्व की इक्वेशन के विचों
अपने को कॉन्स्टेंट होया और जे उसके अपने को रियल लीनियर फैक्टर ना बनते हुए तो आप ये गल कह देंगे गिवन कर्व हैज़ नो हॉरिजेंटल असिम्पटोड दैट इज नो असिम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्स। उस तरह जो वर्टिकल असिम्पटोड पता करने हैं या असिम्पटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस करना तो की करना कर्व की इक्वेशन के विचों हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का कोफिशिएंट 0 के बराबर बिलो इक्वेट कर लीए तो उसनों फैक्टराइजेशन करने तो बाद जिहड़े रीयल लीनियर फैक्टर्स होणगे उन्होंने 0 के बराबर रख लियो उही थोड़े जिहड़े असिम्पटोड्स है वो वर्टिकल असिम्पटोड्स बन जाएंगे या आपां की कहांगे वो असिम्पटोड्स जिहड़े पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो जे स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना कि हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का जो कोफिशिएंट है वो कॉन्स्टेंट हो गया या उसके रियल लीनियर फैक्टर ना बनते हुए तो आप ये गल कहांगे कर्व हैज़ नो वर्टिकल असिम्पटोड या आप कहांगे कर्व हैज़ नो असिम्पटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की है फाइंड दी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल असिम्पटोड्स of the curve 3xy plus 5x minus 4y minus 3 equal to 0। तो आप कर्व जिसकी इक्वेशन की दी हुई है 3xy plus 5x minus 4y minus 3 equal to 0 ये हॉरिजेंटल ते वर्टिकल असिम्पटोड्स पता करना। तो सामना पहले सोल्यूशन दे विच गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व टेकन कर लियो लिख लियो राइट कर लियो तो की आ 3xy plus 5x minus 4y minus 3 equal to 0। फिर हेडिंग बनावांगे आप हॉरिजेंटल असिम्पटोड्स। हुण जे गिवन कर्व दी इक्वेशन जिहड़ी है उहदे विच देखिए तो जो हॉरिजेंटल असिम्पटोड की गल कीती तां x की हाईएस्ट पावर लभो तो टोटल टर्मां 4 पहली टर्म 3xy दूजी है 5x तीसरी है -4y चौथी है -3। तो इन्हों के जो एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी हो तो वह 1 वो दो टर्म च आ रही हैं एक 3xy तो एक प्लस 5x। तो हुण जे देखिए इन्हों के एक्स कॉमन कढ़ के इसका कोफिशिएंट की बन गया 3y plus 5। स्टूडेंट्स इस एक्स की हाईएस्ट पावर 1 और जो आप इन्होंने दो टर्म्स आ रही उन्होंने एक्स कॉमन कढ़ांगे तो यह बन जूगा अपने को 3y plus 5 into x। तो x का कोफिशिएंट की आ गया हाईएस्ट पावर का गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दे विचों 3y plus 5। तो आप इत्थे लिखांगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in the given equation is 3y plus 5। तो हुण इस अगे फैक्टराइजेशन करने की लोड़ नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टरी है तो आप ये गल 0 के बराबर रख दो। तो therefore 3y plus 5 equal to 0 is the only asymptote parallel to x-axis of given curve। या अपन भी लिख सकते हैं 3y plus 5 equal to 0 is the horizontal asymptote of given curve। नेक्स्ट है वर्टिकल असिम्पटोड। जो वर्टिकल असिम्पटोड्स पता करने हैं तो हम आप y की हाईएस्ट पावर देखा गिवन कर्व दे विच की है तो ये भी देखो तो y की हाईएस्ट पावर तुहानूं 1 ही नज़र आएगी और उसके दो टर्म्स 3xy ते -4y। तो इन्हां चों y जो कॉमन कर लांगे तो अंदर की आ जाएगा 3x -4। तो इसका मतलब ये y का जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का कितना आ गया 3x -4। तो फिर वो लिखांगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इन गिवन इक्वेशन इज 3x -4। तो देयरफॉर फिर ये अगे स्प्लिट नहीं कर सकते ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर। तो आप कह सकते हैं therefore 3x -4 equal to 0 is the only vertical asymptote of the given curve। या अपन मैं भी कह सकते हैं 3x -4 equal to 0 is the asymptote of given curve which is parallel to y axis। Next question students, find the asymptotes parallel to the axis of the curve x square into y square minus y square equal to 2। तो इस कर्व दे आपां वो सिम्पटोड्स पता करने हैं जिहड़े पैरेलल टू एक्सिस। तो सॉल्व करते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज x square into y square minus y square equal to 2। तो 2 नूं लेफ्ट साइड ते
प्लेस कर दो की आ गया और एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर माइनस 2 इक्वल टू 0 इसको मैं नंबर 1 रख लिया। तो स्टूडेंट्स ये भी हुण आपां नाल पढ़ लीए कि इस जे कर्व की जिहड़ी है इक्वेशन की डिग्री पता करनी होवे, इस कर्व की इक्वेशन की डिग्री पता करनी होवे तो तुसीं किवें पता करनी हुंदी आ, एक्स दी जिहड़ी एक्सपोनेंट हुंदी है जां एक्स की पावर हुंदी है ते उधर वाई दी जो पावर हुंदी है उन्हां दोनों का सम कर लिया करो। जे किसी भी टर्म दे विच आपां पता करना भी टोटल कितना बन गया, जिहड़ा हाईएस्ट आ जाऊगा उही अपने कोले उस कर्व की इक्वेशन की अपने कोले डिग्री बारे पता लगूगा। जिवें कि इस कर्व की इक्वेशन दे विच 3 टर्म्स आ, पहली टर्म की है एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर, दूसरी है माइनस वाई स्केयर, तीसरी है माइनस। तो जे पहली दे विच आपां डिग्री देखिए तो कितनी है, एक्स की पावर कितनी है 2, वाई की भी कितनी है 2, 2 प्लस 2 कितना 4। तो पहली टर्म जी है वो अपने को 4 डिग्री की बन गई, दूसरी टर्म अपने को 2 डिग्री की बन गई और तीसरी बन गई 0 डिग्री। तो अपने को पहली 4 दी सी, दूजी 2 दी सी, तीजी 0 दी सी। तो अपने को मैक्सिमम कितनी है 4। आप ये गल कह देंगे कि इस कर्व जी इक्वेशन आ वो 4 डिग्री की। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखो कि 4 असिम्पटोट तो ज़्यादा इस कर्व के नहीं हो सकते। तो आप ये गल कह सकते हैं जे कोई कर्व जी है वो इक्वेशन n डिग्री की है तो उस वधो वध असिम्पटोट्स n ही होंगे, n तो ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस कर्व की इक्वेशन के वधो वध 4 असिम्पटोट होंगे, 4 तो घट जिन्ने मर्जी हो सकते, 3 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकता कोई नहीं, पर 4 तो ज़्यादा असिम्पटोट्स नहीं होंगे। तो हम आप पता करते हैं असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स देखो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट पावर मिलो कितनी है 2, तो कोफिशिएंट कितना आ गया स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर, क्योंकि कोई टर्म सी तो उसका कोफिशिएंट कितना आ गया वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर इनको आप 0 के बराबर रख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो वाई इंटू वाई बन गए, तो रियल लीनियर फैक्टर ओनली वाई ही रह गया। दैट इज आप ये गल करेंगे वाई इक्वल टू 0 इज दी ओनली असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हुण आ गया असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन फर्स्ट इज वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना, वाई की पहली गल तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, वो 2 टर्म्स दे विच है तो वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर की रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर दा कोफिशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप ये कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इन्हें 0 के बराबर रख लो। दैट इज ऑन इज दी फैक्टराइजेशन करो की बन गई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज एक अपने को असिम्पटोट की आ गया एक्स माइनस 1 इक्वल 0, क्योंकि इस दे 2 रियल लीनियर फैक्टर बन गए, एक एक्स माइनस 1 ते एक एक्स प्लस 1। तो दोनों सैपरेट 0 के बराबर रख लो की आ गया एक्स माइनस 1 इक्वल 0, दूजा एक्स प्लस 1 इक्वल 0। दीज आर दी असिम्पटोट्स पैरेलल टू अपने को की आएंगे वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और इस दे भी आपां हॉरिजेंटल ते वर्टिकल असिम्पटोट्स पता करने हैं। उस कर्व दे जिस दी इक्वेशन की है 2x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स 4 ਨੂੰ लेफ्ट से प्लेस करने का की बन गया 2x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इन्हें मैं नंबर 1 रख लिया। हम इसकी भी डिग्री जे चेक करनी हो तो स्टूडेंट्स 3 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है, सैकेंड टर्म की डिग्री भी 3 है, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होगी, x की पावर 2 है इंटू y की पावर 1 है, भी 3 होगी। अगली टर्म की डिग्री 2 है और लास्ट टर्म जी कॉन्स्टेंट वाली डिग्री 0 है। तो मैक्सिमम जी है वो अपने को 3 अराइज होगी, क्योंकि पहली टर्म भी 3 बनी सी, दूजी भी 3 बनी सी, तीजी 2, चौथी 0। तो मैक्सिमम अपने आप ही स्टूडेंट्स 3 आ गई। तो इस कर्व की इक्वेशन की डिग्री अपने को 3 है और इनू आप कह सकते हैं कि इस अपने को 3 तो वध असिम्पटोट नहीं आ सकते, वधो वध 3 ही होंगे। तो पहले आप हॉरिजेंटल असिम्पटोट्स बारे पता करते हैं। तो जे देखिए फर्स्ट जी इक्वेशन है उसके एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी 3 और एक ही टर्म
फिर ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ x ਇਨ ਫਸਟ ਇਜ਼ 2 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ कहता which is constant ਤਾਂ therefore given curve has no asymptote parallel to x axis ਹੁਣ vertical asymptote ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ therefore given curve has no asymptote parallel to y axis ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ y in first is 1 comma पा के कह देना which is constant therefore given curve has no asymptote parallel to y axis और स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ asymptote ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ parallel to x axis ਆ ਤੇ ਉਹ asymptote ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ parallel to y axis ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ x² y² y² equal to 1 1 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ x² y² plus y² minus 1 equal to 0 ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਈਏ 1 ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ x² y² plus y² minus 1 equal to 0 ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਅਸਿੰਪਟੋਟਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ y² ਤਾਂ y² ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ y into y ਤਾਂ देयरफॉर ਕਿਹੜਾ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਆ ਗਿਆ y equal to 0 is the asymptote which is parallel to x axis that is y equal to 0 is the horizontal asymptote of given curve ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ vertical asymptote ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ y ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆ ਔਰ y² ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ x² 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ y is x² 1 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲਸੋ x² 1 ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ a ਉਲਟਾ ਤੇ x ਪਲੱਸ a ਉਲਟਾ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x² 1 हैज नो रियल लीनियर फैक्टर ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਵ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ y ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ therefore given curve has no asymptote parallel to y axis that is given curve has no vertical asymptote ਤਾਂ स्टूडेंट्स asymptotes ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ asymptotes ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ